हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम अभी तक के वीडियो में प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए पढ़ते हैं यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। हमारा यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है? द मैनोमीटर नेम्ड सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब हैविंग द शेप ऑफ अल्फाबेट यू। वन एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट एट विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है हमारा। यूट्यूब मैनोमीटर मैनोमीटर हमारी एक यू आकार की क्या होती है, ट्यूब होती है। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या हो गई, ट्यूब हो गई। ठीक है। इसमें क्या होता है, मरकरी फिल होता है। इस लिक्विड में दोनों इक्वल से सेम हाइट तक क्या होता है, मरकरी फिल होता है। ये हो गया। तो जब हम प्रेशर को मेज़र करेंगे तो हमारा ये वन एंड क्या होगा, वन एंड जहाँ हमें प्रेशर को मेज़र करना है वहाँ से हो जाएगा, और जो हमारा अदर एंड होगा ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर में खुला होगा। ठीक है। तो ये एंड हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा जहाँ हमें प्रेशर मेज़र करना है जहाँ का, और ये एंड क्या हो जाएगा, हमारा ओपन होगा। और इस पूरे उसमें यूट्यूब में क्या भरा होता है, मरकरी पहले से भरा रहता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एजम्पशंस माने हैं, आइए उसको देख लेते हैं कि क्या है। जैसे कि रोवन दिया हुआ है, रोवन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड फॉर हिज फ्यूल हैज़ टू बी मेजर्ड। तो जो रोवन डेंसिटी है वो क्या है, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेज़र करना है वो क्या है, उसकी डेंसिटी है। रो टू क्या है, जो मरकरी हमारा यूट्यूब में भरा होता है उसकी डेंसिटी है। डब्लू वन क्या है, डब्लू वन हमारा दिया हुआ है, वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड विच हैज़ टू बी डिटरमाइंड। तो डब्लू वन क्या है, डेंसिटी है, वेट डेंसिटी, जिस फ्लूइड का क्या करना है, हमें प्रेशर मेज़र करना है। और W2 क्या हो गया, वेट डेंसिटी ऑफ मरकरी हो गया। S1 क्या हो गया, S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, जिसका हमें प्रेशर मेज़र करना है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। और S2 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। तो जैसा कि हम जानते हैं, रो वन, रो टू, W1, W2, S1, S2। तो जो हमारा वन जहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेज़र करना है वो उससे हम किसको डिनोट कर रहे हैं, रो वन, W1, S1। और मरकरी का हमारा क्या है, जो पहले से यूट्यूब में भरा होता है उसको हमने टू, रो टू, W2, S2, विद डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमने मान लिया है। तो यहाँ पे हमने माना हुआ है H क्या है हमारा, H प्रेशर इन द टर्म ऑफ हाइट ऑफ अ लिक्विड इन द पाइप। तो जो हमारा पाइप में लिक्विड भरा हुआ है उसका प्रेशर हेड क्या मान लिया हमने, H मान लिया है। एट वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डायटम लाइन एक्स टू द सेंटर ऑफ पाइप। तो ये जो हमारी एक्सेस लाइन है, एक्सेस लाइन के हमने H1 मान लिया है, जो लिक्विड की हाइट है जितना उसने डिस्प्लेस किया मरकरी को। और हमारा H2 क्या है, जितना हमारा मरकरी एक्सेस डैश से ऊपर जितना तक है उसको हमने क्या मान लिया, H2 मान लिया। तो हम आइए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रो वन, रो टू, W1, S2, यहाँ पे वन हो जाएगा ये सब, ठीक है। और यहाँ पे ये टू हो जाएगा मरकरी का। और जैसे कि यहाँ पे इसका प्रेशर हेड कितना हो गया, H मान लिया हमने। और जो एक्स हमारी लाइन है, एक्सेस लाइन के ऊपर ये हमने क्या, H1 हाइट है जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेज़र करना है, और मरकरी की हाइट कितना है, H2 है। तो आपको फिगर समझ में आ गया होगा। आइए हम प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर इन द लेफ्ट ऑफ द लिम्ब एट एक्सेस, जो हमारी एक्सेस लाइन है उसके लेफ्ट में कितना प्रेशर है। तो उसके लेफ्ट में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लिक्विड का सेंटर का प्रेशर P, जो हमने P मान लिया है लिक्विड के सेंटर का प्रेशर। और जो हमारी H1 हाइट है उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, रो वन जी H1। तो ये दोनों हमारे प्रेशर क्या हो गए, लेफ्ट साइड में हो गए एक्सेस लाइन के। तो रो वन जी को हम क्या लिख सकते हैं, W1। वेट डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है, रो इंटू जी। तो हम W1 को, रो जी को क्या लिख सकते हैं, W1। तो हमारे जो एक्स लाइन है उसके लेफ्ट साइड में कितना प्रेशर हो गया टोटल, P प्लस W1, H1। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्स लाइन के राइट साइड में कितना प्रेशर है, रो टू जी H2। ये हमारा क्या हो गया, उसके राइट साइड में, एक्स लाइन के राइट साइड में प्रेशर हो गया। तो रो टू जी को भी हम क्या लिख सकते हैं, W2। W2 मीन्स वेट डेंसिटी। तो जो हमारी ये एक्स लाइन है, इस एक्स लाइन के लेफ्ट साइड में कितना प्रेशर आ गया, P प्लस W1, H1। और इसके राइट साइड में कितना आ गया, W2, H2।
तो जैसा कि हम पास्कल के लॉ से जानते हैं, तो ये दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे हमने एक अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो ये दोनों हमारे प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आइए इनको इक्वल करते हैं। तो P प्लस W1H1 इक्वल टू W2H2। तो P इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा W2H2 माइनस W1H1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्या आ गया, P इक्वल टू ρ2G H2 माइनस ρ1G H1, क्योंकि W1 बराबर क्या था, ρ1G, और W2 बराबर क्या था, ρ2 इंटू जी। ये हमारी क्या थी, वेट डेंसिटी थी। ऑन द डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई रो जी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया, अब जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 2 आया है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने रो जी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो जब हमने रो जी से डिवाइड किया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हम जानते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं, ρ2 अपॉन रो, ये क्या हो जाता है हमारा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है। और जी से हमारा जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, P अपॉन रो जी, ρ2G H2 अपॉन रो जी, और माइनस ρ1G H1 अपॉन रो जी। तो हमने क्या किया, रो जी से डिवाइड कर दिया अपने इक्वेशन 2 को। तो ρ2 अपॉन रो, ये क्या हो जाएगा हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का। ρ1 अपॉन रो, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है उसका। स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर जानते हैं कि डेंसिटी अपॉन अ सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा माइनस S1। तो जैसा कि एक हुआ है, P अपॉन रो जी इक्वल टू S2 माइनस S1 H1, ये हमारा दिया हुआ है। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर ρ2 अपॉन रो, और S1 बराबर क्या हो जाएगा, ρ1 अपॉन रो, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो हमारा G है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, S2 और H1, ये हमारा बचेगा। तो P अपॉन रो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 H1, ये हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा प्रेशर हेड क्या होता है, P अपॉन रो जी, ये हमारा क्या होता है, प्रेशर हेड होता है। तो वही उसने यहाँ पे किया है, सिंस P इक्वल टू रो जी एच, वेयर एच इज हाइट हेड ऑफ अ वाटर। तो H हमारा क्या हो गया, हेड ऑफ वाटर हो गया। तो हमारा प्रेशर हेड H इक्वल टू क्या हो गया, S2 माइनस S1 H1, ये हमारा क्या आ गया, मेन फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इस फॉर्मूले से क्या हम मेज़र कर सकते हैं, लिक्विड का प्रेशर हेड मेजर कर सकते हैं। H2 हमारा क्या है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 2 है, मतलब मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। और H2 क्या है, जिस राइट साइड में मरकरी की हाइट है एक्स लाइन के। और S1 क्या है, S1 हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है उसकी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और H1 क्या है, लेफ्ट साइड में एक्स लाइन के लेफ्ट साइड में लिक्विड की हाइट है। तो अगर हमें प्रेशर हेड मेज़र करना है तो हम लास्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें प्रेशर मेज़र करना है तो हम अपने इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे ऊपर है। और सबसे लास्ट में हमारा क्या है, प्रेशर हेड का फॉर्मूला है। तो ये था पूरा डेरिवेशन यूट्यूब मैनोमीटर का। तो आइए अब देखते हैं सिंगल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर हमारा क्या होता है। तो सिंगल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा वर्टिकल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर, दूसरा होता है इंक्लाइंड कॉलम माइक्रो मैनोमीटर। तो हम अब पढ़ेंगे वर्टिकल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर हमारा क्या होता है, वर्टिकल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर से कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, फिगर से इसको समझते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर से दिख रहा होगा, तो जो हमारा एक टैंक होता है, इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए ये हमारा कैसे वर्क करता है। तो ये क्या होता है, हमारा एक टैंक होता है। टैंक से हमारी क्या होती है, एक वर्टिकल ट्यूब कनेक्ट होती है।
और इस टैंक में आधे पार्ट में क्या होता है, हमारा मरकरी भरा होता है। इस ट्यूब में हमारा पूरा क्या होता है, मरकरी भरा होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक हमारा क्या होता है, टैंक होता है, और इससे क्या होती है, एक ट्यूब कनेक्ट होती है। तो इस टैंक में क्या होता है, हमारा मरकरी जो होता है हमारा फिल होता है, और इसमें ट्यूब में भी हमारी क्या होती है, मरकरी फिल होती है। ठीक है। तो जब हम इसको एक कंटेनर से, मान लीजिए ऐसे हमारा एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो जब हमारा लिक्विड प्रेशर लगाया जाएगा तो हमारी मरकरी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच हाइट डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब जो हमारा मरकरी आधे लेवल तक फिल था टैंक में, वो क्या होगा, वो डेल्टा एच लेवल से डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी। और जब यहाँ से पहले हमारी हाइट थी, उससे थोड़ी ज़्यादा हाइट हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, जहाँ हमारी पहले हमारा मरकरी पहले था जिस पोजीशन में, उस लाइन को हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्स लाइन मान लेते हैं। और डेल्टा एच डिस्प्लेस होने के बाद जो हमारा जहाँ पे आ जाता है, उस लाइन को हम क्या मान लेते हैं, वाई वाई लाइन मान लेते हैं। तो आइए अब हम फिगर्स देखते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर्स दिख रहा होगा कि हमारा जो मरकरी था पहले किस लाइन पे था, एक्स एक्स डैश लाइन तक हमारा मरकरी फिल था। तो जब हमने कंटेनर को, जिसका प्रेशर हमें मेजर करना है, उस कंटेनर को हमने क्या किया, इस टैंक से जब हमने कनेक्ट किया, जिससे एक हमारी ट्यूब भी कनेक्ट है, तो जब हमने इस टैंक को कनेक्ट किया अपने जिस कंटेनर का प्रेशर हमें मेजर करना है, तो हमारा मरकरी क्या हुआ, मरकरी हमारा डिस्प्लेस हो गया। उस लिक्विड के प्रेशर ने क्या किया, मरकरी को डिस्प्लेस कर दिया। कितनी हाइट तक डिस्प्लेस किया, डेल्टा एच हाइट तक डिस्प्लेस किया। और जो हमारी H1 हाइट है, H1 हाइट क्या है, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेज़र करना है उसकी हाइट कितना है, H1 है। और लिक्विड की हमारी इसकी मरकरी की हाइट कितना है, मरकरी की हाइट H2 है, एक्स एक्स लाइन से। तो आइए अब हम प्रेशर को मेजर करते हैं कि प्रेशर कितना होगा। तो जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में माना था कि ρ1 हमारा क्या था, जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेज़र करना है उसकी डेंसिटी, ρ2 हमारी मरकरी की डेंसिटी, S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेज़र करना है, S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हो गया था। डेल्टा एच क्या था यहाँ पे, डेल्टा एच जितनी हाइट तक हमारा मरकरी क्या हुआ, टैंक में फॉल किया, वो हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच हाइट हो जाएगी। तो ए क्या हो गया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक हो गया। स्मॉल ए क्या हो गया, स्मॉल ए हमारा क्या हो गया, स्मॉल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जो हमारा ट्यूब लगा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। और एच क्या हो गया, एच द प्रेशर हेड ऑफ अ फ्लूइड हो गया। तो जो हमारा लिक्विड कंटेनर में भरा है उसका प्रेशर हेड कितना हो गया, एच हो गया। और H1 क्या हो गया, H1 हमारी हाइट है जो एक्स एक्स लाइन के लेफ्ट साइड में है। और H2 क्या है, H2 हमारी एक्स एक्स लाइन के राइट साइड में हाइट है। तो आइए देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा। पहले तो हम देखते हैं कि हमारा लिक्विड कितना जो है डिस्प्लेस हुआ टैंक में। तो डिस्प्लेस हुआ एरिया इंटू हाइट, मतलब वॉल्यूम से हम देख लेंगे कि कितना फ्लूइड हमारा टैंक से डिस्प्लेस हुआ है, कितनी हाइट तक। तो हमारी कितनी हाइट तक डिस्प्लेस हुआ है, डेल्टा एच हाइट तक। तो जो हमारा फ्लूइड और कितना इधर चढ़ा है, जो हमारी ट्यूब लगी है उसमें जितना लिक्विड हमारा चढ़ा होगा, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड आ जाएगा। फ्लूइड मतलब द राइज इन द मैनोमीटर फ्लूइड इन द राइट लिम्ब विल बी इक्वल टू द फॉल ऑफ लेवल ऑन द टैंक। तो हमारा जितना लिक्विड ट्यूब में चढ़ेगा, जितना लिक्विड हमारा टैंक से नीचे आएगा, उतना ही लिक्विड क्या करेगा, ट्यूब में ऊपर चढ़ेगा। तो इन दोनों क्या होगा, ये हमारा इक्वल होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डेल्टा एच इंटू ए हमारा क्या है, कैपिटल ए टैंक का एरिया है, और डेल्टा एच क्या है, जितना हमारा हाइट तक लिक्विड मरकरी हमारा फॉल हुआ है। और स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए हमारी ट्यूब की क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और H2 क्या है, H2 हमारा जो मरकरी ऊपर चढ़ा है राइट साइड में। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक्स एक्स लाइन के प्रेशर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्रेशर निकाल के और हमने क्या कर दिया था, दोनों को इक्वल कर दिया था। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें भी हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ दिया हुआ है, प्रेशर इन दी लेफ्ट और लिम्ब ऑफ एट वाई वाई। तो वाई वाई जो हमारी लाइन है उसके लेफ्ट में कितना प्रेशर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा प्रेशर हेड एच हो जाएगा, जो लिक्विड का प्रेशर हेड है। और जो हमारा H1 है, 1 प्लस डेल्टा एच इंटू S1, ये हमारा क्या हो जाए, पूरा लेफ्ट साइड में जितना प्रेशर है वो है।
जैसे एच हमारा प्रेशर हेड है लिक्विड का, और H1 हमारा क्या है, H1 हाइट है लिक्विड की, और डेल्टा एच कितना है, जो लिक्विड ने हमारे मरकरी को, जो लिक्विड है वो जितना डिस्प्लेस किया वो हो गया, इनटू हमने क्या कर दिया S1। तो ये हमें क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में हम देखेंगे कि राइट साइड में कितना प्रेशर है, तो राइट साइड में हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, H2, जितनी हाइट तक लिक्विड हमारा मरकरी हमारा कंटेनर में ऊपर चढ़ा, डेल्टा एच इंटू H2। ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड में प्रेशर हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड में, और ये हमारा राइट साइड में प्रेशर हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं पास्कल लॉ से, हम दोनों प्रेशर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब हमें क्या करना है, तो हमने जो ये लेफ्ट साइड में प्रेशर और ये राइट साइड में जो प्रेशर हमने निकाला है वाई वाई लाइन के, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों प्रेशर को हम इक्वल कर देते हैं। तो जब हम इन दोनों प्रेशर को इक्वल करेंगे पास्कल के लॉ से, तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। तो जब हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया, तो S1 जो है S1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और S2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, H इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A H2 S1 S2 माइनस S1 प्लस H2 S2 माइनस H1 S1। ये हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको इक्वेशन सेकंड में दिख रहा होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू हमें रखनी है, तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि क्या आ जाती है, स्मॉल a S2 अपॉन कैपिटल A। तो यही वैल्यू क्या करते हैं, हम यहाँ उठा के पुट कर देते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, स्मॉल h बराबर स्मॉल a S2 अपॉन कैपिटल A S2 माइनस S1 प्लस H2 S2 माइनस H1 S1। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो उस इक्वेशन में जो हमें वैल्यू मिली थी, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो जब हम स्मॉल a अपॉन कैपिटल A को जीरो लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, H2 H2 माइनस H1 H1। ये हमारी क्या हो गई, प्रेशर हेड। जिस लिक्विड का प्रेशर हमें मेजर करना है, उसका प्रेशर हेड कितना है, H है। और जो लिक्विड हमारा जो मरकरी है, वो कितना हाइट तक राइज किया है ट्यूब में, H2। और H2 क्या है, मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी। और H1 क्या है, लिक्विड जो हमारा लिक्विड की हाइट। और S1 क्या है, S1 लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A, ये काफ़ी बड़ा है, जो हमारे ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल a अपन कैपिटल A को जीरो मान सकते हैं। तो हमारा H बराबर हमको क्या आ गया, H इक्वल टू H2 S2 माइनस H1 S1। ये हमारा क्या हो गया, मेन फॉर्मूला हो गया प्रेशर हेड के फॉर्म में। ये था हमारा वर्टिकल सिंगल कॉलम माइक्रोमैनोमीटर। तो आइए अब हम देख लेते हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर हमारा क्या होता है। तो इंक्लाइंड मैनोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन वर्टिकल मैनोमीटर। तो जो हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर होता है, ये हमारे वर्टिकल मैनोमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इनिशियली व्हेन देयर इज़ नो फ्लूइड फॉर फ्लोइंग इन दी पाइप, द लेवल ऑफ मैनोमीटर लिक्विड एंड हेंस H2 बराबर L साइन अल्फ़ा। तो जैसा कि हम फिगर से देख सकते हैं कि हमारा जो L हाइट है, L हाइट को हम H2 इक्वल टू L साइन अल्फ़ा, तो जो हमारा एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, हमारा जो एंगल अल्फ़ा होगा, तो हम L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ पे हमारा H2 की वैल्यू जो हमने रखा था, तो वहीं पे क्या कर देंगे, L साइन अल्फ़ा हम रख देंगे। तो जैसा कि हमें फिगर से दिख रहा है कि जो ट्यूब है उसकी इंक्लाइंड हाइट कितनी है, L है, और जो हमारी वर्टिकल हाइट है कितनी है, H2 है। तो जब हम H2 और L में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो हमारा H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L साइन अल्फ़ा। तो जैसा कि हमने पिछले वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर में जो हमने फाइंड किया था, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस हमें क्या करना है, H2 की जगह L साइन अल्फ़ा वैल्यू पुट कर देनी है। बाकी हमारा क्या, प्रेशर हेड H हमारा आ जाएगा। तो सब प्रोसेस एकदम बिल्कुल सेम रहेगा, बस खाली हमें क्या करना है, H2 इक्वल टू L साइन अल्फ़ा हमें पुट कर देना है। L हमारी क्या है, L हमारी इंक्लाइंड हाइट है ट्यूब की, और H2 क्या है, हमारी वर्टिकल हाइट है।
तो हमें क्या करना है, H2 इक्वल टू एल साइन अल्फा हमें पुट कर देना है H2 के प्लेस पे। तो हमारा क्या आ जाएगा प्रेशर हेड लिक्विड का, H इक्वल टू एल साइन अल्फा H2 माइनस H1 S1। ये हमारा क्या आ जाएगा इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर का फॉर्मूला। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो देखने के लिए, और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।